एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम आर्टिकल से जुड़े हुए 20 एमसीक्यूज करेंगे, साथ ही साथ इसके हम कॉन्सेप्ट्स को भी समझने का प्रयास करेंगे। और आपसे गुजारिश है कि आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने आउट ऑफ 20 कितने अंक अर्जित किए हैं। क्लियर है? चलिए, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है सी बॉट डैश ऑरेंज फ्रॉम द मार्केट। अब देखेंगे कि किसी नाउन का प्रयोग अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में फर्स्ट टाइम किया जाए तो उसके पहले हम इंडिफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। बट इंडिफिनिट आर्टिकल के साथ क्या कंडीशन है कि हम उसका प्रयोग करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, और ऑरेंज हमारा है। अब देखेंगे कि ऑरेंज का इनिशियल साउंड जो है, बिगिनिंग का साउंड जो है, वो एक क्या है, वॉवेल साउंड क्रिएट करता है। और वॉवेल साउंड वाले वर्ड के साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। अब देखिए, हम जानते हैं कि आर्टिकल जो होता है एक प्रकार का डिटरमिनर है, और आर्टिकल किसके पहले आता है, किसी नाउन के पहले। और जब नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो उसका जो इनिशियल साउंड है वो डिटरमिन करेगा कि ए आएगा या एन आएगा। क्लियर है? ए मैन, इट मींस एक आदमी की बात हो रही है। इसका इनिशियल साउंड क्या है ऑनेस्ट का, ऑ। अर्थात ये हमारा एक वोवेल साउंड है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। फर्स्ट टाइम किसी के बारे में बता रहे हैं, किसी के ट्रेट के बारे में बता रहे हैं, उसके आधार पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है आई सॉ डैश मून लास्ट नाइट। मैंने लास्ट नाइट, बीती हुई रात, क्या देखा, चंद्रमा को देखा, चंद्रमा को देखा। अब हम सब जानते हैं कोई चीज जो यूनिक हो अपने आप में, मींस उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो, ठीक है ना, उसकी आइडेंटिटी एक इकलौता हो, उस स्थिति में उसके साथ हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। या इसको ऐसे भी समझ लें कि कोई सेलेस्टियल बॉडी है, उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है वी स्टेड इन डैश होटल नियर द बीच। मैं बीच के पास एक जो होटल था उसमें ठहरा, वहां पे रुका। अब यहां पे देखेंगे आप कि एक किसी भी होटल की बात की जा रही है, यहां पे एक ऐसे होटल की बात की जा रही है जिसका पहले मेंशन नहीं हो, ठीक है ना। इस स्थिति में उसके पहले हम इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, और होटल के पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, चूंकि यहाँ पे ह साउंड है। लेकिन ओल्ड इंग्लिश में अगर देखेंगे आप तो होटल ने इसे होटल पढ़ा जाता था और इसके पहले एन का प्रयोग होता था। लेकिन नाउअडेज इट टेक्स इंडिफिनिट आर्टिकल ए। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है डैश गंगा इज ए होली रिवर। अब किसी भी नदी के नाम के पहले, सागर के नाम के पहले, महासागर के नाम के पहले, इन सबों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आइडेंटिटी अपने आप में स्पेसिफिक होती है, और किसी भी चीज को स्पेसिफिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है सी वांट्स टू बी डैश इंजीनियर। अब देखिएगा कि कोई भी व्यक्ति अगर यह दिखा रहा हो कि वह किस प्रोफेशन में है या किस प्रोफेशन में जाना चाहता है, तो प्रोफेशन के नाम के पहले हम इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं जब उसका प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में किया जाए। और यहां देख रहे हैं कि इंजीनियर सिंगुलर फॉर्म में है, उस स्थिति में हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। और इंजीनियर का इनिशियल साउंड क्या है, हमारा ई है, जो कि एक वोवेल साउंड है, अर्थात एन का प्रयोग होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है आई नीड डैश आवर टू फिनिश दिस। मुझे इस काम को कंप्लीट करने के लिए, फिनिश करने के लिए 1 घंटे की आवश्यकता है। अब देखिएगा ये हमारा है आवर, ठीक है ना, यहाँ पे एच साइलेंट है, और इसका जो इनिशियल साउंड है आ है, जो कि एक वोवेल साउंड है, और इसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, ना कि ए का। क्लियर है? क्योंकि ये सिंगुलैरिटी का बोध कर रहा है, आवर, इसका प्लूरल आवर्स होता है। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो इसका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज डैश बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। अब यहां पे क्या आएगा, ए, एन या द। कहता है बेस्ट। बेस्ट हमारा जो है एडजेक्टिव है एक, और इसका डिग्री क्या है, एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री आप पढ़ेंगे, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। तो सुपरलेटिव डिग्री में जब किसी चीज की तुलना 2 से अधिक चीजों के बीच हो, वहां पर किसी की सर्वश्रेष्ठता दर्शानी हो,
तो वहां पे हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? और सुपरलेटिव डिग्री किसी चीज को अलग बना देता है, उसको अपने आप में डिफरेंट बना देता है, वो मतलब क्लास अपार्ट बना देता है, जिसके कारण से उसको आप आसानी से ढूंढ सकते हो, आसानी से छांट सकते हो, और वो अलग हो जाने के कारण अपने साथ क्या लेता है? डेफिनेट आर्टिकल द लेता है। नहीं समझे? ऐसे समझे। एक क्लास है जिसमें मैंने किसी एक लड़के की बात की, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब सभी बच्चों को आप खड़ा करते हो और जो सबसे लंबा है वो अलग ही दिख जाता है आपको, अर्थात इजीली आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हो। तो उस स्थिति में वो अलग हो गया, भिन्न हो गया, और जिस कारण से उसके साथ हम क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है दे एडॉप्टेड डैश यूरोपियन स्टाइल ऑफ लिविंग। उन लोगों ने एडॉप्ट कर लिया, अपना लिया। किस चीज को अपना लिया? यूरोपियन स्टाइल ऑफ लिविंग, मतलब जैसे यूरोपियन लोग जीवन शैली को अपनाते हैं, या जिस तरह की जीवन शैली यूरोपियंस की है, ठीक उसी तरह से वो भी जीना प्रारंभ कर दिया, उस चीज को उन्होंने अपना लिया है। अब देखेंगे यूरोपियन हमारा ई और यू से शुरू तो हो रहा है, बट इसका साउंड क्या है? यो का साउंड है, और यो साउंड जो हमारा है ये क्या है? एक कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। एन तो छट गया, आप कहेंगे कि सर द क्यों नहीं? द जो है किसी चीज को स्पेसिफिक बनाता है। जब हम इस स्टाइल की हम पहले बात कर चुके होते, अर्थात यू कह सकते हैं आप कि जब किसी चीज की चर्चा किसी कॉन्टेक्स्ट में दोबारा हो, या फिर जो बोल रहा है, बोला जा रहा है, जिसके द्वारा अगर सुनने वाले को उस चीज के बारे में पहले से ही जानकारी हो, तब हम द का प्रयोग करते हैं। और ए यूरोपियन स्टाइल ऑफ लिविंग का मतलब क्या हो गया? कि एक प्रकार की जीवन शैली जो यूरोपियन लोग जीते हैं, अर्थात इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यहां प्रयोग उपयुक्त होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है नेक्स्ट हमारा, वी शॉ डैश एफिल टावर इन पेरिस। अब देखेंगे कि कोई चीज जो अपने आप में अजूबा हो, जो अलग हो, उसके जैसा दूसरा ना हो, उसके साथ हम क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। अर्थात कोई भी चीज जो मॉन्यूमेंटल हो, जैसे हम ताजमहल की बात करते हैं, रेड फोर्ट की बात करते हैं, एफिल टावर की बात करते हैं, तो इन सभी चीजों के साथ क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है देयर इज डैश बुक ऑन द टेबल। अब यहां बताया जा रहा है कि कोई किताब है जो टेबल पे पड़ी हुई है, रखी हुई है। क्लियर है? अब देखेंगे यहां पे ए लगेगा या द लगेगा, एन तो लगेगा नहीं। अब देखेंगे ए लगेगा, बिकॉज हियर द बुक इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए कॉन्टेक्स्ट, मीन्स वी डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इट। एक्चुअली हमारे पास पहले कोई जानकारी नहीं है, या फिर ये नहीं पता है कि किस बुक की बात की जा रही है। एनी बुक, कोई भी किताब हो सकता है, और उस स्थिति में हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है, और ये करेक्ट है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही मेट डैश वन आइड बेगर, अर्थात वह मिला। किससे मिला? एक ऐसे भिखारी से मिला जिसके एक ही आंख थे, मतलब एक आंख खराब होगा, वट एवर द रीजन वुड बी, जो भी रीजन रहा हो। ठीक है ना? अब देखेंगे वन का फर्स्ट जो साउंड है हमारा, वह साउंड है, जो क्या है हमारा? एक कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट के साथ हम ए का प्रयोग करते हैं, और यहीं पे अगर एन का प्रयोग कर दें तो गलत हो जाएगा। एन का प्रयोग हम करते हैं वॉवेल साउंड के साथ, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है आई लाइक प्लेइंग डैश पियानो। अब हम जानते हैं कि कोई भी हमारा वाद्य यंत्र हो, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, अगर उसका प्रयोग आप करते हो बजाने के सेंस में, इन दैट केस क्या करते हैं? डेफिनिट आर्टिकल द लगता है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर वहीं पे आप यह दर्शाते कि इट इज ए काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वहां पे ए लगा सकते थे। जैसे मैं किसी चीज को पॉइंट आउट करूं और मैं बोलूं कि देयर इज ए पियानो, वहां पे एक पियानो है, तब क्या होगा? वहां पे आप इंडेफिनिट आर्टिकल लगा सकते हैं। लेकिन जब यह दिखाना हो कोई भी चीज जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू प्ले इट, और यू आर टॉकिंग अबाउट इट्स प्लेइंग, जब उसको बजाने की बात कर रहे हो, तो इन दैट केस क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। क्लियर है? अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है सी वॉज रीडिंग डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी, मीन्स वी आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी सी वॉज रीडिंग। हमें कोई पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है कि किस तरह की कहानी को पढ़ रहा था, या हमें मतलब कोई ये जानकारी नहीं है कि कौन सी कहानी वो पढ़ रही थी, नहीं पता है ना, मीन्स वी आर अनअवेयर ऑफ इट।
व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी। लेकिन ये जानकारी कि इंटरेस्टिंग है, ठीक है, लेकिन कौन सी स्टोरी है मुझे जानकारी नहीं है, हम आपको जानकारी नहीं है। अर्थात इस स्टोरी की फर्स्ट टाइम चर्चा हो रही है और किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो तो उसके पहले हम इंडिफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। और इंटरेस्टिंग का फर्स्ट जो इनिशियल साउंड है वो है वॉवेल साउंड है, अर्थात इसके पहले एन लगेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, अर्थात ये सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठोको ताली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है आई विल बी बैक इन ए मिनट। ये तो हम सबको पता है, इट इज ए काइंड ऑफ फ्रेज, एक फ्रेज है। इन अ मिनट, इन एन आवर हम बोलते हैं ना डेली लाइफ में, तो इन ए मिनट का मतलब होता है एक मिनट में मैं आता हूं। आप बोलते हैं ना, आप कहानी पढ़े होंगे ना, गोपी की कहानी, बस 5 मिनट में उठता हूं। वह सवेरे उठने स्कूल जाने से पहले जब उसे उठाया जाता था, जो भी व्यक्ति घर का जाता था उसके पास, तो बोलता था बस 5 मिनट में उठता हूं। 5 मिनट ऐसा करता था कि 5 मिनट करते करते वो स्कूल के टाइम को भी मिस कर देता था। ठीक है ना? अर्थात यहां पे जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है दे विजिटेड डैश यूनाइटेड स्टेट्स लास्ट ईयर। अब देखिए कि कोई भी देश है जिसके नाम के पहले यूनाइटेड लगा हो, किंगडम लगा हो, रिपब्लिक लगा हो, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ये रूल है आपका। क्लियर है? अब देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड सब लगा हुआ है, यूएसए जिसे बोलते हैं आप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसका पूरा नाम है। और इसी तरह से देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अगर ये सारे वर्ड्स आपको दिख जाए, यूनाइटेड, रिपब्लिक, ठीक है ना, किंगडम, तो याद रखना है उसके पहले द लगाना है आपको, अर्थात यहां पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है ही डिडंट से डैश वर्ड। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। आप कहेंगे सर पहले एक शब्द बोल के आपने तो क्वेश्चन को आउट कर दिया। जी हाँ, अब यहां पे देखेंगे द वर्ड तो होगा नहीं, द वर्ड मतलब फिर है आपको पता ही नहीं कि किस वर्ड की बात की जा रही है। और नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, उसने एक भी शब्द नहीं बोला। एक के लिए क्या करते हैं, ए या एन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वन का ही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है हमारा ए और एन। और वहां पे फिर आगे देखेंगे हमारा कि दिस, दैट, दीज और दो जो हमारे वर्ड्स हैं, इन्हीं का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है हमारा, द है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मींस ए या एन इज इक्वल टू वन, तो सिंगल वर्ड के लिए हम ए या एन का प्रयोग करेंगे, और वर्ड का फर्स्ट जो इनिशियल साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, जिसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है सी वर्क्स इन डैश यूनिवर्सिटी इन लंदन। कहता है कि वह लंदन के किसी यूनिवर्सिटी में काम करती है। यूनिवर्सिटी का देखेंगे फर्स्ट इनिशियल जो लेटर है हमारा वो क्या है, यू है। और लेकिन यहां पे इसका यू का साउंड क्या है, य मैंने पहले भी बताया था आपको, क्या वो होता है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड होता है। और जैसे ही कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है डू यू बिलीव इन डैश गॉड। अब यहां पे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। गॉड का मतलब जब आप ऑलमाइटी के लिए यूज कर रहे हो, मतलब जो सर्वशक्तिमान है, जो ईश्वर है, भगवान है, अल्लाह है, जो भी आप बोलते हैं वो है, तो उसके सेंस में वो अपने आप में स्पेसिफिक है, उसे स्पेसिफिक बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में परम पूज्य है, परम शक्तिशाली है। ठीक है ना? तो उसके पहले हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही मजेदार लगा होगा। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन इज सी इज डैश टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। हमने पहले भी इस चीज की चर्चा की है कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी ऐसी चीज की जो उसको सबसे अलग बनाता है, भिन्न बनाता है, क्लासी बनाता है, क्लास अपार्ट बनाता है, अर्थात इजीली वो पिकेबल है, जब आप उसको इजीली पिक कर सकते हो, इन दैट केस क्या हो जाता है, उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें एक यूनिकनेस आ जाती है जो उसे दूसरों से भिन्न बनाता है। और उस स्थिति में हम क्या करते हैं, डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा, बहुत ही इंटरेक्टिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसे फैला दीजिए अपने जैसे और भी जो पढ़ने वाले हैं, जिनको इस तरह के क्लासेस की आवश्यकता है, वहां तक पहुंचाइए। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग, कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।